हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारी वीडियो में हमारा टॉपिक है सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। इसमें दिल्ली सल्तनत मुख्य टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसका आंसर रहेगा फर्स्ट, ए का सेकंड। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज। बी का फर्स्ट, युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग खुमास। सी का थर्ड, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उर्स। मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जकात। इब्राहिम लोदी के बारे में उनमें से क्या सत्य नहीं है? महान निर्माता एवं कला का पुजारी। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चारों सत्य हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? संस बनी। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? इनमें से सभी। साबुद्दीन, मोइजुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? मुल्तान। भारत का वह कौन सा शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था बठिंडा ताबरहिंदा। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोखर। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? वी स्मिथ। मोहम्मद गोरी ने किस सेनापति के बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? मुसलमान। तबकात-ए-नासिरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? खराज, उर्स और मुक्तई। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के, टंका,
ससगनी एवं जित्तल किन धातुओं से बने थे? चांदी और तांबा। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक कन्या विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता किस निम्नलिखित से कूट से करें? सेकंड और फोर्थ, जित्तल और टंका। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी। अलाउद्दीन खलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम शासक बना? गाजी मालिक। जवाब भी तो थे राज्य कानून। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन संपत्ति प्राप्ति के अभियान थे। यह दक्षिण राज्य के कब्जे में रहना चाहता था। ए सही है किंतु बी गलत है। थर्ड आंसर रहेगा इसका। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। जियाउद्दीन बर्नी, तारीख ए फिरोज शाही, हसन निजामी, ताजुल मासिर, मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासिरी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तारीख ए मुबारक शाही। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? रत्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता। तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम? गियासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया, वह था फिरोज तुगलक। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिमताई द्वितीय की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन अपने ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंशूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी।
दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान-ए-बंदगाह स्थापित किया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।